हेलो एवरीवन, आज अपन पढ़ेंगे मैथमेटिक्स क्लास 4 चैप्टर 13 मनी। अब आप मनी मीन्स कि आप सब जानते हैं क्या होते हैं पैसे। डू यू हैव इनफ मनी टू व्यू द मेंशन आइटम्स विच द गिव्स नोट्स एंड कोइंस। कि जब आप कोई चीज़ खरीदते हैं तब या फिर तो आप पैसे देते हैं या फिर तो आप नोट्स देते हैं या फिर आप कॉइन्स देते हैं। टिक द करेक्ट आंसर कि अब आपको इसमें आंसर पे क्या टिक करना है। ए क्या है? ए पेन कॉस्टिंग ₹7.25 कि अब आप उसके लिए कितने पैसे देंगे। कि एक पेन है उसकी रेट है ₹7.25। उसके लिए आप ये इतने पैसे देंगे 5, 1 एंड ये हो गया 50। 5 + 1 कितना होता है 6। 6 + 50 रुपीज़ 50 पैसे। क्या आप इतने पैसे देंगे? नो। 5 + 1 होता है 6। 6 + 50 होता है 6 ₹50। लेकिन इसकी तो कॉस्ट क्या है ₹7.25। तो इसके लिए आप करेंगे नो। बी क्या है? अ बिस्किट कॉस्टिंग ₹14.75 कि एक बिस्किट है उसकी कॉस्ट ₹14.75 है। 10 10 + 2 12 12 + 2 12 13 14 14 15 + 35 ये 50 + 35 5 का 5 5 6 7 8 सॉरी ये 35 नहीं है 25 है। 5 + 0 5 5 + 2 7 75 हो गया। यस, अपन एक बिस्किट के लिए ₹14.75 दे सकते हैं। इसमें आ जाएगा यस। इसी तरह आपको सी एंड डी अपने आप करना। अब आप मनी में अपन पढ़ते हैं एक होते हैं कुछ आते हैं रुपीस, कुछ होते हैं पैसे। कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं? 1 रुपीज में हमेशा कितने पैसे होते हैं 100। 100 पैसे कितने मिलकर कितने रुपीस बनाते हैं 1 रुपीज। कन्वर्शन ऑफ रुपीज एंड पैसे कि आप पैसों को रुपीज में कैसे चेंज करेंगे एंड रुपीज को पैसे में किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे। टू कन्वर्ट रुपीज इंटू पैसे वी मल्टीप्लाई बाय 100 कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं। जब आप रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो आप हमेशा क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्या करेंगे? मल्टीप्लाई। जब आप रुपीज को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं पैसे में। ध्यान रखना, रुपीज को जब आप पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो हमेशा 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एग्जाम्पल, कन्वर्ट इनटू पैसे किसमें चेंज करना है पैसे में। आपको ₹7.60 दे रखे हैं। आप सब जानते हैं कि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100। अब मैं आपको इस एग्जाम्पल को करके दिखाती हूँ कि आप इसको किस तरीके से करेंगे। ये क्या है? रुपीज कितने हैं 760 वी नो दैट अपन जानते हैं कि 1 रुपीज में 100 पैसे होते हैं 7.60। अब हमेशा रुपीज को जब आप पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या करना है मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको रुपीज को अलग लिखेंगे, पहले पैसे को अलग लिखेंगे। सबसे पहले आपको यही करना है कि अगर आपको रुपीज एंड पैसे दोनों साथ में दे रखे हैं तो आपको पहले रुपीज को अलग करेंगे फिर पैसे को अलग करेंगे। अब आप रुपीज को आपको कन्वर्ट करना है, पैसे तो ऑलरेडी कन्वर्ट ही हो रखे हैं। 7 रुपीज को जब आप पैसे में चेंज करेंगे तो मल्टीप्लाई 100 + 60 ओके इक्वल्स टू 7 की मल्टीप्लाई जब आप 100 से करते हैं तो 700 + 60 इक्वल्स 700 + 60 इक्वल्स टू 760
पैसे। ओके, आंसर क्या आ गया? 760 पैसे। अब इसी तरह बी क्या है? रुपीस कितने हैं? 69 पॉइंट, पैसे कितने हैं? 75। पॉइंट आता है तो इसके मतलब ये है कि पॉइंट के आगे वाले हैं वो रुपीस है, पॉइंट के बाद में वाले हैं वो पैसे हैं। अब आप देखो उसी तरह 69 प्लस 75। एक चीज याद रखना, हमेशा इनके आगे इनकी यूनिट लिखना, रुपीस का रुपीस, पैसे का पैसे। इक्वल्स 69 मल्टीप्लाई 100 प्लस 75। ओके, इक्वल्स टू 69 की जब आप मल्टीप्लाई 100 से करते हैं तो 69 पीछे कितने जीरो है? 2 जीरो, तो 2 जीरो लगा देंगे और रुपीस का तो आगे रुपीस आ जाएगा, प्लस 75 पैसे का 75 पैसे। ओके, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो वंस के नीचे वंस, पहले 5 से 0 को ऐड किया तो 5, 7 से 0 को ऐड किया तो 7, 9 का 9, 6 का 6, 6975 पैसे हो गए। ओके, अब इसी तरह अपन नेक्स्ट एग्जांपल्स नेक्स्ट देखते हैं क्या करना है। टू कन्वर्ट पैसे इनटू रुपीस। पहले अपन ने क्या किया था? रुपीस को पैसे में कन्वर्ट किया था, और पैसे को किस में कन्वर्ट करेंगे? रुपीस के अंदर। वी डिवाइड बाय 100। जब आपने रुपीस से पैसे में कन्वर्ट किया था तो आपने किया था मल्टीप्लाई। अब आप जब पैसे से रुपीस में कन्वर्ट करेंगे तो आप करेंगे डिवाइड। डिवाइड किससे करेंगे? 100 से। और जब आपने रुपीस को पैसे में कन्वर्ट किया था तो आपने मल्टीप्लाई किससे की थी? 100 से। ओके, अब एग्जाम्पल क्या है? कन्वर्ट इनटू रुपीस की रुपीस दे रखे हैं आपको, उनको पैसे दे रखे हैं आपको, उनको किसमें कन्वर्ट करना है? रुपीस के अंदर। देखते हैं। एग्जाम्पल 560 पैसे, इसको आपको किसमें कन्वर्ट करना है? रुपीस के अंदर। 560 पैसे का तो 560। अब आप क्या करोगे? पहले लिखोगे वी नो दैट, हम जानते हैं कि 100 पैसे में कितने रुपीस होते हैं? 1 रुपीस होता है। सो 560 पैसे इक्वल्स टू 560 अपॉन 100 डिवाइडेड बाय 100। अब आप इसको किस तरीके से करेंगे? आपको एक कितने जीरो है? 2 जीरो। जितने पीछे जीरो होते हैं उन नंबर्स को पीछे से काउंट करके क्या लगा दो? पॉइंट। 1 2 2 जीरो है, इसमें आप 1 2 2 जीरो करके पीछे क्या लगा लो? पॉइंट। इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5.60 रुपीस। ओके, आंसर क्या आ गया? 560 पैसे में 5.60 रुपीस होते हैं। ओके, अब क्वेश्चन बी। बी क्या है? 28 रुपीस 50 पैसे। ओके, अब आप इसको कैसे लिखेंगे वापस? 28 रुपीस 50 पैसे। सॉल्यूशन करते हैं। टू 850। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, इन दोनों को पास में लिख के। लेकिन मैंने बताया था कि पॉइंट लगता है, लेकिन अब इसमें अपन पॉइंट नहीं लगाएंगे क्योंकि अपन को क्या करना है? पैसे को रुपीस में कन्वर्ट करना है। अब आप डिवाइड करोगे 2850 अपॉन 100। इसी की तरह पीछे कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो 2 जीरो के आगे पॉइंट लग जाएगा पीछे से काउंट करके। 1 2, इधर क्या लग जाएगा? पॉइंट। तो 28.50 रुपीस। ओके, अब अपन करते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है? एक्सरसाइज 13A पेज नंबर 139।
चेंज टू पैसे। अब आपको इसमें क्वेश्चन फर्स्ट है चेंज टू पैसे, पैसे में आपको चेंज करना है। अब आप इन क्वेश्चंस को कैसे करोगे? क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 13A रुपीज 18.00 कन्वर्ट किसमें करना है? पैसे में। आंसर। अब आप सब जानते हैं वी नो दैट 1 रुपीज इक्वल्स टू 100 पैसे। ओके, अब आप लिखोगे 18.00 इक्वल्स टू 18 मल्टीप्लाई 100.00 पॉइंट लगाओ तो आपकी मर्जी है, ना लगाओ तो आपकी मर्जी है, जीरो की भी कोई वैल्यू नहीं होती। अब आप रुपीस के आगे रुपीस और इनको तो ऐसा कैसा छोड़ दो। 18 की जब आप मल्टीप्लाई 100 से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1800। मैंने 1800 ओके, 1800 पैसे। ओके, अब इसी तरह ए करवा दिया, अब मैं आपको बी करवाती हूँ। 16.50 रुपीज। अब इसमें इसका आंसर कैसे, सॉल्यूशन कैसे करोगे कि 16 प्लस 50, 16 क्या हो गए? रुपीज, 50 क्या हो गए? पैसे। पॉइंट से पहले रुपीज, पॉइंट के बाद पैसे। ओके, अब रुपीज को आपको चेंज करना है तो 16 मल्टीप्लाई 100 प्लस 15। 16 मल्टीप्लाई 100 इक्वल्स टू 1600। देखो 16 का 16, पीछे कितने जीरो हैं? 2 जीरो, तो अपन 2 जीरो लगा लिए। फिर पीछे रुपीज प्लस 50 पैसे, इन दोनों को ऐड किया तो 1 को 1 से तो 0 का 0, 5 प्लस 0 तो 5 का 5, 6 का 6 एंड 1 का 1। ये किस में कन्वर्ट हो गए? पैसे में। ओके, अब इसी तरह मैं आपको एक और करके दिखाती हूँ। सी 68 रुपीज 0.25 पैसे। आंसर 68 क्या हो गए? रुपीज प्लस 25 क्या हो गए? पैसे। आगे रुपीज का सिंबल, पैसे का सिंबल। अब 68 रुपीज को अपन को पैसे में कन्वर्ट करना है तो ऑफकोर्स 68 की मल्टीप्लाई किससे करेंगे? 100 से, प्लस 25 का 25। 68 मल्टीप्लाई 100, 68 का 68, 2 जीरो है, पीछे 2 जीरो लगा लिए, प्लस 25 का 25, वापस रुपीज का रुपीज, पैसे का पैसे, इक्वल्स टू इन दोनों को प्लस किया तो 6825 पैसे में ये कन्वर्ट हो गया। ओके, अब इसी तरह आप डी, ई एंड आई आपका क्या हो जाएगा? होमवर्क। अब क्वेश्चन सेकंड क्या है? चेंज टू रुपीज। देखेंगे आप क्वेश्चन सेकंड, चेंज टू रुपीज। इसमें क्या करेंगे? ये क्या है? 325 पैसे हैं। मैंने क्या बोला था, जब आप किसी भी चीज को पैसे से रुपीज में जब आप कन्वर्ट करते हैं तो आप क्या करेंगे? डिवाइड। किससे? 100 से। आंसर क्या हो जाएगा इसका? 325 का 325 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल्स टू 0 0। कितने जीरो हैं? 2 जीरो।
पीछे से नंबर काउंट करते हैं 1 2, क्या लग जाएगा पॉइंट, 3.25, ये हो गए पैसे, ये हो गए रुपीज, 3 रुपीज 25 इसी तरह अपन करते हैं बी आप कर लेना, मैं आपको करवा देती हूँ ई। 81 रुपीज 50। अब आप इसको, मैंने पिछले जब एग्जाम्पल बताया था तो उसमें बताया था आप इसको 8150 रुपीज पैसे लिख सकते हैं। अब अपन को इसको किस में चेंज करना है, रुपीज में चेंज करना है। तो अपन इसको क्या करेंगे कि डिवाइड करेंगे 8150 अपॉन 100, क्योंकि 1 रुपीज में कितने पैसे होते हैं 100, एंड 100 पैसे में कितने रुपीस होते हैं 1। अब आप कितने जीरो हैं 2 जीरो, 1 2 2 जीरो है, आगे पॉइंट लगा लो। इसी तरह 81.50 रुपीज। ओके स्टूडेंट, अब इसी तरह अपन करते हैं H 8000 पैसे। 8000 पैसे हैं, उसको आप रुपीज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो 8000 का 8000 अपॉन में 100 इक्वल्स टू, कितने जीरो हैं 2 जीरो, 1 2 2 जीरो का आगे पॉइंट लगा देते हैं 18.00 रुपीज। ओके, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं, सिर्फ 18 रुपीज। ओके, अब आप बी एफ एंड आई आपका होमवर्क, बी एफ आई। ओके स्टूडेंट, आज अपन इतना ही करेंगे। हैव अ नाइस डे।